हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत ठीक ही होंगे। जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया था ऋग वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था और साथ ही साथ राजनीतिक धार्मिक इन सब के विषय में जाना। आज हम उत्तर वैदिक काल व्यवस्था में जानते हैं। उत्तर वैदिक काल जो चल रहा है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 BC तक ले, यानी कि 1000 BC से 600 BC तक ले उत्तर वैदिक काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी समय आर्यों को लोहे का ज्ञान हो गया। जो लोहा सर्वप्रथम 1000 ईसा पूर्व मिलता अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से, वहाँ से लोहे के। अब जानते हैं लोहा आने से जीवन में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, अगर लोहा आया, आर्यों को लोहा मिल गया, लोहा मिलने के बाद उससे वो क्या बनाए, औजार बनाए। लोहा मजबूत होता है लोहे का, जैसे कुल्हाड़ी बनाए। अब कुल्हाड़ी से वो जंगलों को काट करके उसको खेत बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेत बना रहे हैं। और उसके बाद उस खेती में तरह तरह के लोग काम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। और इसके बाद देखेंगे लोहे से परिवर्तन इतना होता है कि लोहे से अब परिवर्तन कारक जो औजार थे, जो पहले औजार तांबे के बने रहते थे, वो औजार अब लोहे के बने हो गए हैं। और युद्ध भी ज़्यादा होने लगा है क्योंकि लोहे का औजार है। लोहे से भाला वाला बन जा रहा है, तलवार बन जा रहा है, तो धारदार होता है। इसीलिए लोहे की शुरुआत से ही पूरा जात जो व्यवस्था, जैसे जात जो बनी लोहे के कारण ही आया। क्योंकि आप देखेंगे ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म के आधार पर था, लेकिन यहाँ जात के आधार पर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि बहुत सारी जाति इसलिए उत्पत्ति हो गई क्योंकि लोहा आ गया। क्योंकि लोहा आया, लोहे से कैसे हो, लोहे से देखो एक वर्ग ऐसा बन गया जो लोहा पीटता था उसे लोहार बोलते थे। और एक वर्ग ऐसा बन गया जो लोहे का उपयोग करके लकड़ियाँ काटता था जिसे लकड़हारा बोलते थे। और लोहे के उपयोग से जैसे कि आप देखते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उद्योग भी लगने लगे। जैसे कि उद्योग इसलिए लगने लगे जिससे जो हथियारों को, औजारों को बड़े मात्रा में बनाया जाए। इन सब से यही एक तरह से आर्यों ने सबसे प्रथम लोहे का, यही लोहे के आधार पर पूरा उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था टिकी है। क्योंकि आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जन्म दर भी बढ़ने लगता है क्योंकि लोहा आया, लोहे के फाल से अंदर तक खुदाई हुई तो धान की पैदावार में वृद्धि हुई। और जिसके परिणाम स्वरूप लोग चावल का ज़्यादा सेवन करने लगे, जिसके बाद उनकी फर्टिलिटी रेट भी बढ़ी और जिसके बाद बच्चों का जन्म दर भी बढ़ गया। तो एक तरह से उत्तर वैदिक काल में इसीलिए सब जातीय व्यवस्था सारे उत्पत्ति का स्रोत मिलता है। तो भौगोलिक उत्तर वैदिक काल में को इसलिए इसको लौह प्रौद्योगिकी युग भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी युग भी बोलते हैं। अब लोहा का जो हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिला है अतरंजी खेड़ा से मिला है। अतरंजी खेड़ा से 1000 BC में लगभग मिला है। अतरंजी खेड़ा से 1000 BC लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है। पहले तो उनको तांबा टिन का उपयोग करते थे, लेकिन अब लोहे के भी परिचित हो गए। तो लोहे जब आया तब इनका भौगोलिक विस्तार भी बढ़ गया। पहले जो थे सीमित थे, पंजाब के क्षेत्रों तक ही सीमित थे, लेकिन लोहा आया, लोहे से भाई अब कुल्हाड़ी बनाकर जंगल भी काट रहे हैं। तब इनका कुरुक्षेत्र के मैदान तक हो जाता है इनका विस्तार। यहाँ तक गंगा यमुना दोआब के उत्तरी क्षेत्र तक इनका विस्तार हो जाता है आर्यों का। आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण जानते हैं, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। उस शतपथ ब्राह्मण में आपको एक घटना मिलेगी, विदेह माधव की कथा है। उस कथा में एक घटना, एक जिक्र यह मिलता है जो आर्यों का विस्तार है वो सदा नीरा नदियों की पूर्व की ओर बढ़ गया। सदा नीरा मतलब गंडक नदियों के पूर्व की ओर बढ़ गया है। विदेह माधव कथा में आपको मिल जाएगी, शतपथ ब्राह्मण में ही इसका जिक्र है। और उसके बाद जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें दो नदियों को और जाना जा रहा है। नर्मदा, जिसको प्राचीन काल में रेवा भी बोलते थे, रेवा और सदा नीरा जिसे गंडक बोलते हैं, गंडक नदी। शतपथ ब्राह्मण में इसका मिल गया। आर्य लोग रेवा नदी और गंडक नदी से भी परिचित हो गए क्योंकि भाई इनका विस्तार हुआ। पहले कूप मंडूक की बात था,
पहले इनका एक क्षेत्र वही था, सतसंधव क्षेत्र था, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के जितना क्षेत्र था उतना ही था, लेकिन अब ये विस्तार के क्रम में बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके पास लोहा है, लोहे के अपना लोहे धातु है, उसका उपयोग करके अपना कुल्हाड़ी तरह तरह के हसिया दरेती सब बना के अपना काट पीट के जंगलों को साफ करके धर विस्तार करते जा रहे हैं, मैदानी भागों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ते बढ़ते सतपर ब्राह्मण, फिर उसके बाद ये जब उत्तरी भाग में बढ़ने लगे, इनको त्रिककूद और क्रौंच और मैनाक नामक पर्वत से भी परिचित हो जाते हैं। जो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, त्रिकूट, क्रौंच और मैनाक पर्वत से भी जानकारी इनको हो जाती है कि पर्वत है। भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते भी हैं रसरथी में, मैनाक मेरु पग मेरे हैं उदयाचल भीड़, यानी कि श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, मैनाक जो है उस समय देखिए रामायण महाभारत में भी मैनाक पर्वत का जिक्र है, उत्तर वैदिक काल में भी इसका जिक्र मिल रहा है मैनाक पर्वत का। इसी तरह से ये भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत इन सबको इनकी विस्तार जो था कि पंजाब के मैदानों से कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़ चले आए हैं। जो कुरुक्षेत्र का मैदान वही मैदान है जो गंगा यमुना का उत्तरी क्षेत्र है। अब आते हैं सामाजिक स्थिति के विषय में। अगर आर्यों की सामाजिक स्थिति की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में अब कठोरता आने लगी है। कैसी कठोरता आ गई वर्ण व्यवस्था में? अब जो वर्ण थे पहले क्या थे, ऋग वैदिक काल में जन्म कर्म के आधार पे थे कि यानी कोई ब्राह्मण है, अगर जैसे किसी के यहाँ 4 पुत्र हैं, मान लीजिए 5 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, जो भी हो, तो ब्राह्मण को एक बेटा अपना ब्राह्मण वाला काम कर रहा है और एक जो बेटा है अपना जो काम कर रहा है क्षत्रिय वाला, एक वैश्य वाला, वैश्य मतलब व्यापारी, एक शूद्र यानी माता पिता की सेवा या घर पे ही रहकर कोई कार्य कर रहा है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, वर्ण व्यवस्था ये जन्म आधारित हो जाता है, यानी कर्म, यानी कि अब जो ब्राह्मण जो 4 बेटे थे उनके, जो ब्राह्मण के बेटा वो ब्राह्मण ही कहलाया और जो क्षत्रिय बेटा क्षत्रिय कहलाने लगा, क्षत्रिय जाति में ही। लेकिन और उसके बाद जो शूद्र जो सर्विस दे रहा था घर पे, उसका बेटा भी जब पैदा हुआ तो वो भी वही सेवा कर रहा है, वही चीज़ें कर रहा है, भले वो ज्ञान में चाहे जितना वृद्धि कर ले। और फिर जो और वैश्य था उसका बेटा व्यापार ही कर रहा है अपना वहाँ से मध्य एशिया से। तो ये सब वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने का ये परिणाम आपको दिख जाएगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में कहा भी जाता है जैसे कि कठोरता आने का मुख्य कारण यह भी बताया जाता है कि क्योंकि लोग अब स्वार्थ हो गए। ब्राह्मण अब चाहते नहीं थे कि अपने में हम और सबको मिक्स करें, क्योंकि वो चाहते थे क्योंकि अगर हमें ज्ञान देंगे, ज्ञान के परिणाम स्वरूप हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में धनराशि की प्राप्ति होगी। क्योंकि इसका जिक्र आपको मिल जाएगा अत्रेय ब्राह्मण में। अत्रेय ब्राह्मण है, अत्रेय ब्राह्मण में आपको चारों शूद्रों के कर्तव्यों के विषय में जानकारी है। अत्रेय ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण है अत्रेय ब्राह्मण, उसमें है। अत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा गया है, जो ब्राह्मण जो होंगे जो क्षत्रिय होंगे, जो वैश्य होंगे, शूद्र का काम क्या है, तीनों वर्णों की सेवा करना। वैश्य का काम क्या है, टैक्स चुकाना। इन्हीं टैक्स के ऊपर कौन जीवित है, ब्राह्मण है और क्षत्रिय जीवित है। तो इन्हीं इसके वैश्यों के द्वारा चुकाए गए टैक्स कर से ही ये सब अपना जीवन यापन करते थे। बाकी जो शूद्र की स्थिति, शूद्र क्या करता था, तीनों वर्णों की सेवा करता था, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की। और उसके बाद इसीलिए ब्राह्मण को पहले बोला जाता था, जब उसके बाद 4 शब्द भी प्रयुक्त हो गए। जैसे ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक से बुलाया जाता आइए, और उसके बाद क्षत्रिय के आओ, और उसके बाद वैश्य को जल्दी आओ, और शूद्र को बोला जाता दौड़ कर आओ। तो ऐसे शब्द भी प्रयुक्त होने लगे थे कि जल्दी आओ, आओ, आइए। तो ये सब भी दर्शाता है कि अब वंशानुगत जो है जाति व्यवस्था बहुत अब जटिल हो चुकी है। आप देखेंगे महिलाओं की स्थिति में देखेंगे, महिलाओं को पहले उपनयन संस्कार का अधिकार था ऋग वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार छिन जाता है, यानी कि अब महिलाओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा। अब यज्ञोपवीत संस्कार छिनने के कारण है महिलाओं को शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार जो 16 संस्कार में 10वां है, ये संस्कार तब होता था जब विद्यार्थियों को गुरुकुल में भेजा जाता था, तब उनका उपनयन संस्कार होता था। महिलाओं का भी होता था ऋग वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नहीं हो रहा है। क्योंकि नहीं हो रहा, क्योंकि उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जा रहा है। अब उनको घर के अंदर सीमित कर दिया गया। अब जो है
पर्दा प्रथा यानी पर्दा प्रथा आ गई। ऋग वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं था, महिलाएं घूंघट नहीं काटती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में घूंघट काटने लगी, उनको घर में कैद कर दिया आर्य लोग। फिर उसके बाद जो पुत्री होती थी उसको कृपण बोलता थे, पुत्री जो पैदा थी उसको कृपण यानी कृपा से पैदा हो गई, यानी कृपा जीवित है हमारे, तो पुत्री को कृपण बोलते थे। और उसके बाद जो सतपर ब्राह्मण में एक और चीज़ मिलता है, जैसे कुछ अपवाद है, महिलाएं कुछ शिक्षित भी थी, जैसे कि आपको गार्गी, उसके बाद गृहीता, वेदवती, और उसके बाद काष्ट, कृष्णी, मैत्रेयी, ये 4-5-6 महिलाएं, 7-8 महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो जिनको शिक्षा प्राप्त की थी उत्तर वैदिक काल में। वैसे सब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ एक महिलाएं थी जो शिक्षा का अधिकार पाई थी। उनका नाम है गार्गी, गृहीता, वेदवती, काष्ट, कृष्णी, मैत्रेयी। ये 4-5 महिलाओं को शिक्षा अधिकार मिला था। और साथ ही साथ महिलाओं को संपत्ति से अधिकार छिन गया। ऋग वैदिक काल में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने संपत्ति का अधिकार छीन लिया। और साथ ही साथ उनको सभा, जो समिति, जो राजा को सुझाव देने का कार्य करती थी, अब उनको उनमें उनका पहले जैसे कि भाग लेती थी, लेकिन उनके भाग पर भी वंचित लगा दिया, वो उसमें वो सभा में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, वंचित हो गई। और उसके बाद देखेंगे फिर ऋग वैदिक काल में जो गोत्र व्यवस्था है, पहले ऋग वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रयोग होता था गायों के लिए, जैसे गोधन के लिए। गोधन मतलब कि जो समूचे कुल के गोधन को एक स्थान पे रखा जाता था, उससे गोत्र बोलते थे। क्योंकि ऋग वैदिक काल में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, कृषि थी, वो पशुचारण था, कृषि द्वितीय कार्य था। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें द्वितीय कार्य हो गया पशुचारण, पहला कार्य हो गया कृषि। क्योंकि कृषि कार्य किस लिए, क्योंकि लोहा आ गया, लोहे जंगल की कटाई करके अब एकदम बढ़िया से खेत की अंदर तक गुड़ाई हो रही है और खेत की मृदा की उर्वरता बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता भी बढ़ रही है। इसलिए क्या हुआ, गोत्र जो शब्द था गोधन के लिए प्रयोग होता है ऋग वैदिक, लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसके लिए प्रयोग, मूल पुरुष वंशज के लिए प्रयोग होने लगा। जैसे कि मतलब कहते नहीं है, ये व्यक्ति फलाने गर्ग गोत्र से हैं, कोई चांडिल गोत्र से हैं, बताते नहीं, तो गोत्र हो गया। पहले गायों के लिए प्रयोग होता था, और उसके बाद ये अब हो गया गोत्र शब्द प्रयोग होने लगा, जैसे कि व्यक्तियों के लिए प्रयोग होने लगा पुरुष। और जबालोपनिषद में उसमें अब 4 आश्रम आ गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। यानी आपका जो 0 से 25 वर्ष का जीवन होगा, 0 से 25 वर्ष का जीवन होगा, वो आपका कौन सा होगा, ब्रह्मचर्य होगा। और आपका 25 से 30 कौन सा होगा, 25 से 50 कौन सा होगा, गृहस्थ जीवन होगा। 50 से 75 कौन सा होगा, 50 से 75 का जीवन आपका वानप्रस्थ जीवन होगा। 75-100 आपका जीवन कौन सा हो जाएगा, संन्यास जीवन। यानी कि अब इस प्रकार का जीवन पद्धति प्रचलित हो गई। जबालोपनिषद में आपको 4 आश्रम के विषय मिल जाएगा, जान के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उसके बाद आर्य लोग थे। आर्य लोग जो थे पहले ऋग वैदिक काल में शाकाहारी मांसाहारी थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी शाकाहारी मांसाहारी थे। तो क्योंकि अब वो ज़्यादा मात्रा में चावल खा रहे हैं, और उनको नमक की भी जानकारी आर्यों को हो गई थी, और मछली से भी जानकारी हो, क्योंकि मछली खूब खा रहे थे आर्य लोग, उनको जानकारी हो गई। फिर बाघ की भी जानकारी हो जाती है इनको। बाघ कोई ऐसा पशु होता है जिसके 4 पैर होते हैं, जो तेज दौड़ता है, तो इसकी जानकारी इनको बाघ को हो गई। फिर उसके बाद सामाजिक स्थिति के अंतर्गत आप देखेंगे, पहले ऋग वैदिक काल में जो स्त्रियाँ थी 2 विवाह प्रचलित कर सकते थे, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या था, ब्राह्मण की लड़का और शूद्र की लड़की शादी कर सकती थी। और इसके बाद क्या, प्रतिलोम विवाह में क्या है, शूद्र का लड़का ब्राह्मण की लड़की शादी कर सकता था। ये था अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। विवाह के 8 प्रकार आ गए, जो मनुस्मृति में लिखा गया है। एक होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जानते हैं, ब्रह्म विवाह अब भी समय भी होता है, जिसमें वर पक्ष, जो कन्या पक्ष वाले होते हैं, वो स्वयं वर ढूंढ के शादी करते हैं। जैसे अपने उत्तर भारत में आपको दिख जाएगा, लड़कियों की शादी के लिए जो लड़के घर वाले होते हैं स्वयं जाके घर घर जाकर रिश्ता ढूंढते हैं, देखते हैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए। यानी कन्या पक्ष वाले अपना शादी करते थे, यानी कन्या पक्ष वाले वर ढूंढते थे। इसमें कन्या पक्ष वाले वर ढूंढते थे कन्या पक्ष। फिर एक विवाह आ जाएगा आपका दैव विवाह। अब दैव विवाह क्या होता था,
अब समझते हैं उस समय वो यज्ञ कर्मकांड बहुत प्रचलित हो गए इसमें ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में। तो क्या होता है, यज्ञ कराते थे, तब जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित आता था उसी अपने साथ पुत्री का विवाह कर देते थे, इसी को दैव विवाह करते थे। जैसे जजमान के यहाँ आए पूजा सुनाने, उसके बाद जजमान पसंद आ गए, अपनी बेटी की शादी कर दी, इसे दैव विवाह बोलते हैं। यानी कि यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ ही विवाह कर देना, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ ही विवाह कर दिए, भैया चलो इनको साथ शादी कर दो। फिर एक विवाह आपका आ जाएगा, उसका नाम है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह होता है जैसे कि मान लीजिए जजमान ने यज्ञ करवाया, अब उनके पास गाय नहीं है देने के लिए, बदले में अपनी पुत्री एक दे दिए, ले जाओ शादी कर लो, अपने पुत्री से शादी कर लिए। 1 या 2 गाय के बदले अपनी पुत्री का विवाह उस पुरोहित से कर देना यज्ञ के बदले, इसे आर्ष विवाह बोलते हैं। 1 या 2 गाय के बदले, 1 या 2 गाय के बदले पुत्री का विवाह कर देना, पुत्री का विवाह उस पुरोहित से कर देना। अब पुरोहित भैया आया पूजा पाठ सुनाने, तो नहा धो करके देखा कि पूजा वूजा अपना कराया, फिर उसके बाद पुरोहित बोला भैया हम यज्ञ करा दिए, जजमान हमें हमारा 1-2 गाय दो। तो उसके बाद जजमान बोले भैया हमारे पास गैये नहीं है। तो उसके बाद पुरोहित ने बोला हमें तो कुछ चाहिए अब गाय के बदले। उसके बाद जजमान ने अपनी पुत्री की शादी कर दी, ले जाओ हमारे गाय संति हमारी पुत्री, यानी गाय की। अब देखो स्त्रियों का ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी उनका विवाह ऐसे ही कर दिया जा रहा है, यानी स्त्री की इच्छाओं का कोई भी सम्मान नहीं है। पसंद है, चाहे जजमान साहब बूढ़ा हो, चाहे खसूट हो, चाहे उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा जरूरी थोड़ा होता था कि उत्तर वैदिक काल में जो पुरोहित आते थे स्मार्ट आते थे, जिनके डोले सोले होते थे, ऐसा थोड़ा कोई बात था। आते थे अपना, बूढ़े रहते थे। अब समझ रहे पुरोहित वही व्यक्ति होता जब लगभग 25 साल पढ़ रहा, लगभग उसकी उम्र तो 30-32 साल हुआ ही करती होगी। अब 30-32 साल की उम्र की लड़की का विवाह, लड़के का विवाह 14-15 साल की लड़की से कर दिया जा रहा है। बेचारी लड़की अभी संसार में आई, संसार को जानने के उसका विवाह उस खूसट से कर दिया जा रहा, प्रौढ़ व्यक्ति से। तो 8 से विवाह था, ये सब था, चल रहा था। फिर एक विवाह प्रजापत्य विवाह ये था कि जो वर पक्ष होता था स्वयं कन्या का हाथ मांग लेता था। जैसे कि क्या होता था, मान लो कोई व्यक्ति किसी लड़की को पसंद आ गया तो वो जाता था पिता से हाथ मांग लेता था कि बाबूजी आपकी लड़की से मैं प्रेम करता हूँ, मुझे पसंद आ गई, शादी करना है। तो इसे प्रजापत्य विवाह बोलते हैं। ये विवाह जो है समाज में स्वीकार थे 4 ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये समाज में बहुत अच्छे माने जाते थे क्योंकि ये सामाजिक मापदंडों के खरा उतरते थे, इसलिए इनको स्वीकार था। लेकिन जो और 4 विवाह हैं, जैसे कि असुर विवाह में क्या होता था, अब वर कन्या के पिताजी से कन्या की खरीद लेना। कोई व्यक्ति है, कन्या पसंद आ गई है, कन्या खरीद लिया, उस सेल कर यानी पैसा देके खरीद लिया, असुर विवाह से बोले। यानी कन्या की खरीद फरोख्त करना, विक्रय करना। कन्या को विक्रय कर, यानी कन्या को बेची जा रही स्त्री है, अब कन्या को खरीद कर विवाह करना, ये असुर विवाह था। जैसे कोई लड़की, अगर कोई, जैसे कि एक असुर विवाह जो था ये शायद शूद्रों में ही प्रचलित था, क्योंकि जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे उनको अगर कोई लड़की पसंद आ जाती थी, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना रहता, तो क्या करते थे, कन्या के पिता को पैसा दे दिए, 10,000 5,000 रुपये दे दिए। उसके बाद पैसा देने के बाद जाके अपना स्त्री शादी कर लिए, 4-5 रात गुजारे, फिर उसको दासी बना के रख लिए। तो ये असुर विवाह था, कन्या को खरीद करके। फिर एक विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जिसे लव मैरिज, प्रेम विवाह भी बोलते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से किया था। एक तरह से देखा जाए तो गंधर्व विवाह राजा दशरथ ने कैकेयी से किया था, एक गंधर्व विवाह है, प्रेम विवाह है। तो ये गंधर्व विवाह है। प्रेम विवाह आजकल दिखते हैं, आपको दिख भी जाएगा। गंधर्व विवाह बहुत सारे देश में बहुत सारे लोग भी करते हैं, अभी इंटरकास्ट, उसमें कास्ट वोस्ट कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि गंधर्व विवाह के अंतर्गत कोई ब्राह्मण का लड़का ही
शूद्र वर्ण की लड़की और वैश्य वर्ण की लड़की शादी कर सकता था। यदि गलती से शूद्र का लड़का ब्राह्मण की लड़की या क्षत्रिय की लड़की शादी कर लेता था और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसे चंडाल कहा जाता था। तो गंधर्व विवाह जो था सीमित था सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों तक। वही लोग गंधर्व विवाह ज़्यादा करते समाज में। वो भी क्यों? शूद्र की लड़की, क्योंकि शूद्र लड़की उनको गोरी चिट्टी दिख जाती थी तो बोलते थे हमारे समाज में होनी चाहिए, तो उनका दिल आ गया तो गंधर्व विवाह कर लिए, शादी कर लेते थे। एक होता पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या है? अब कोई कन्या सोई है, सोई मतलब कि विक्षिप्त है, पागल है, उससे शादी कर लेना, जबरदस्ती सोई विक्षिप्त शारीरिक संबंध बना के कर लेना शादी। अब भाई ऐसा भी तो होता है पैशाच विवाह, जोर जबरदस्ती से विक्षिप्त कन्या को बहकाकर सहवास करके शादी कर लेना। फिर एक होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या है? कन्या से बलपूर्वक शादी करना, बंधक बना के शादी कर लेना, इसे राक्षस विवाह बोलते हैं। कन्या को राक्षस विवाह बलपूर्वक शादी कर लेना। एक सोई हुई कन्या से शादी कर लेना, विक्षिप्त अवस्था, मान लो कन्या सोई हुई है, विक्षिप्त है, पागल है, मेंटल है, अब उसको जाकर कोई सिंदूर पहना दे रहा है, 7 फेरे ले ले रहा है, पैशाच विवाह है। एक है कन्या को गन पॉइंट पे बंदूक की नोक पे रख के उसके पिता शादी कर ले रहा है, ये कौन सा विवाह है? राक्षस विवाह है। ये समाज में 4 विवाह निंदनीय माने जाते हैं, असुर, गंधर्व, पैशाच, राक्षस, क्योंकि समाज इसकी स्वीकारोक्ति नहीं देता है, स्वीकारता नहीं है। समाज बोलता है कि विवाह 4 प्रकार के ठीक नहीं है उस समय में, और ऊपर वाले ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह अच्छे हैं समाज के लिए। फिर ये सब सारे थे। फिर आ जाते हैं राजनीतिक स्थिति कैसी थी। जैसे कि अब ऋग वैदिक काल में समाज तो था पितृसत्तात्मक समाज ही था, उत्तर वैदिक काल में भी समाज पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन साथ ही साथ जो अब शासन, पहले वहाँ ऋग वैदिक काल में राजतंत्रात्मक के साथ गणतंत्रात्मक भी था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शासन जो है राजतंत्रात्मक साथ गणतंत्रात्मक खत्म हो गया है, राजतंत्रात्मक की वृद्धि हो गई, उसमें बल आ गया है कि अब उसको जो है सतपर ब्राह्मण मिलता है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत आ गया। यानी राजा जो पैदा हुआ है दैवी उत्पत्ति, यानी ईश्वर ने राजा को भेजा है, जाओ तुम शासन करो लोगों के ऊपर, लोग जो अन्याय करे उनको तुम सजा दो, और जो दुखी व्यक्ति हो उसको न्याय दो, उसको पैसे दो। यानी कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत आ गया कि राजा जो है भगवान की इच्छा, अगर राजा का आदेश भगवान की इच्छा है, क्योंकि राजा और भगवान एक ही हैं, क्योंकि राजा भगवान ने ही मनुष्य को सुधारने के लिए जो दुष्ट हैं राजा को भेजा है। अब राजा उपाधियाँ भी ग्रहण कर रहा है, अधिराज, एकराट, सम्राट, अब यहीं से राजा जो है उपाधि ग्रहण कर रहा है। अब जो कबीलाई व्यवस्था था, कबीलाई व्यवस्था किस में हो गया? अब वो प्रदेशों में बदल गया। जैसे कि जो अनु, दुरु, पुरु, तुरुवस, यदु, ये 5 कबीले थे, पंचजन जिसे बोला जाता था, ये किस में बदल गए? ये पंचजन ये बदल गए, प्रदेशों में बदल गए। अब जैसे कि अनु प्रदेश हो गया, यदु प्रदेश हो गए, पंचाल जो पहले कबीला था ये भी प्रदेश हो गया। अब राजा जो है पहले अब कबीले मुखिया ना होकर के एक प्रदेश का मुखिया होने लगा। राजा के अब बहुत ज़्यादा बल आ गया। और जो सभा समिति और समितियाँ थी, सभा समितियाँ ये सब छीड़ कर दिए गए इनके बल को। यानी जो समितियाँ होती थी, समिति क्या करती थी? राजा को नियुक्त करती थी और पद से हटाने का कार्य करती थी। लेकिन और उसके बाद जो समिति थी उसमें सर्वसाधारण व्यक्तियों थी, इसमें कोई गरीब अमीर सब उसमें भाग लेते थे समिति में, और उसके साथ महिलाओं की भी सक्रिय थी भागीदारी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा समिति जो था उसको छेड़ करके उसमें सिर्फ प्रभावशाली वर्ग ही बैठता था, एक कुलीन वर्ग ही बैठता था, जनसाधारण से इसे दूर कर दिया गया। और इसके अलावा विदथ नामक जो संस्था थी उसको तो नष्ट ही कर दिया, उसको पता ही नहीं है। जो सभा समिति विदथ, सभा समिति बची रही, खाली उसका परिवर्तन कर दिया गया, बाकी विदथ को एकदम नष्ट कर दिया गया। अब जो राजा है वो वंशानुगत हो गया। पहले क्या होता है? वंशानुगत नहीं था, लोग चयन करते थे। अब राजा पहले जो थे अपना नियमित सेना नहीं रखता था, अभी यहाँ नियमित सेना रख रहा है। और पहले क्या था? राजा जो टैक्स पाता था तो कबीलाई लोग यानी कि जो कुलीन वर्ग होते हैं उनमें भी बांटता था, लेकिन राजा अब जो टैक्स पाता है नहीं चुकाता है, जो बलि पाता है कर टैक्स पाता है नहीं चुकाता है, जो स्वेच्छा कर दिया जाता था वहाँ अब राजा यहाँ जबरदस्ती जो बलि प्रथा, जिसे आप बलि कर देखेंगे ऋग वैदिक काल में सुरक्षक लिए दिया जाता था, जो
प्रजा लोग थी, सुरक्षा के लिए देती थी राजा को, राजा हमारी सुरक्षा करेंगे चोर डाकुओं से। लेकिन यहाँ स्वेच्छा नहीं, अब जबरदस्ती देना ही है तुम्हें बलि कर। और राजा नियमित अपना सेना रखने लगा है, क्योंकि राजा के पास नियमित सेना, उसको पैसा देना है, तो पैसा कहाँ से, लोगों से वो कर वसूलती थी। तो ये चलता था। और उसके बाद राजा जो है, उसके बाद जब राजा, किसी राजा का जैसे कि राज जो होता था, कब गद्दी बैठने वाला होता तो राजसूय यज्ञ करता था। जैसे गद्दी बैठने से पहले जो किया जाता है, राजसूय यज्ञ करके वो सम्राट बन जाता था। अब राजा राजसूय यज्ञ भी करने लगा है। और उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों का उल्लेख, रत्नीय होते हैं जो राज्य के जो पदाधिकारी होते हैं सबसे बड़े, तो उसमें आपको शतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद के शतपथ में 12 रत्नियों का उल्लेख मिल जाएगा, जिनका जो किससे संबंधित, प्रशासन से, न्याय से संबंधित रहते थे। वो 12 कौन कौन से, पहला है सेनानी, सेनापति, उस सेनाओं का सेनापति। दूसरा है सूत, राजा का सारथी, राजा जो सारथी होता था उसे सूत बोलते थे। जैसे कि सूत पुत्र कर्ण थे, क्यों बोला जाता था, क्योंकि राजा का सारथी राजा का रथ चलाते थे। और ग्रामीणी, जो गांव का मुखिया होता था, ग्रामीणी, हमने बताया था कि जब आपको ऋग्वैदिक काल में कौन गांव ग्रामीणी कौन बनता था, पहले कौन, कुलप बनता, कुलप से क्या बनता था गांव, कई कुल को मिलाकर गांव, फिर गांव के मुखिया ग्रामीणी। अब इस यहाँ का हुआ ग्रामीणी, गांव का मुखिया होगा। भगदूत क्या करता है, कर संग्रह करता। जैसे यहाँ अपने यहाँ IRS होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। डीएम को कलेक्टर बोला जाता था। डीएम काम एक और होता है कलेक्ट करना, यानी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो जो भगदूत था, भगदूत वो अधिकारी कौन होते, कर संग्रह करते थे। यही कर संग्रह करते थे, जो बलि कर होता था यही संग्रह करते थे। उस समय वो जाते थे गांव में, सबसे व्यक्ति से कर वसूलते थे। अगर जो नहीं देता था उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे। और उसके बाद संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भाई कर पैसा तो लोग पा गए हैं, और पैसा पाने के बाद उसकी रक्षा कौन करेगा, उसमें से कितना पैसा कहाँ खर्चा करना है, कितना कौन से डिपार्टमेंट में देना है, कौन से कार्य योजना में देना है, तो उसको कोषाध्यक्ष बोलते थे। उसको संग्रहिता को कोषाध्यक्ष। एक अच्छा वाप होता है, एक अधिकारी अच्छा वाप होता था। अच्छा वाप का क्या होता था कार्य, जैसे कोई राजा है, राजा पासा खेलता था, तो पासा खेलने में उसका सहयोग करता था जो अच्छा वाप अधिकारी होता था। जैसे राजा बैठ गया किसी व्यक्ति के साथ, अपना किसी राजा के साथ खेलने, मान लीजिए किसी अन्य राजा के साथ खेलने, तो उसके साथ सहयोगी होता था। उस सहयोगी भी नौकरी होती थी, जिसे अच्छा वाप बोलते थे। अपना वो पासा खेलता, राजा को बताता था तुम्हें सैनिक की चाल कब चलनी है, राजा की चाल कब चलनी है, ऊँट की चाल कब चलनी है, सब चीज़ें वो बताता था। इसे बोलते थे अच्छा वाप। एक छाता होता, प्रतिहारी। एक होता है गोपी कर्तन होता है जंगल विभाग का प्रधान। जैसे जंगल विभाग का जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, वन विभाग का अधिकारी, आप देखते होंगे जैसे कि वर्तमान स्वरूप में आपको वन दरोगा की भर्ती हो जाती है, जो वन की दरोगा होते हैं। और ठीक केंद्र सरकार द्वारा वनों की रक्षा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के द्वारा। इसी प्रकार उस समय भी क्या होते थे, गोपी कर्तन, जंगल विभाग का प्रधान। जो जंगल विभाग होते थे उसका प्रधान, जैसे जंगलों के पशु पक्षियों को कोई हानि न पहुंचाए, जंगल के पेड़ को कोई न ऐसे ही काट ले जाए, जंगल को सुरक्षित रखे, तो इसका प्रधान मुखिया कौन होता था, गोपी कर्तन। एक होता था पालागल। पालागल को विदूषक लोग, जो राज्य में विदूषक लोग होते थे, उनकी एक टोली को पालागल बोला जाता है। जैसे जो वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, और पंचविश, गोपथ, तैत्तरीय, और उसके बाद इन सब के ज्ञान उनको रहना चाहिए, तो विदूषक की श्रेणी में आते थे। एक होता था महिषी होती राजा की मुख्य रानी। जैसे राजा की कई पटरानियां भी होती थी, उससे जो मुख्य रानी होती थी उसको बोलते थे क्या, महिषी बोलते थे कि। और पुरोहित जो होता है, राजा के 12 रत्न में पुरोहित भी शामिल। पुरोहित का जो धार्मिक कृत्य कर, जो यज्ञ कराता था। और एक होता युवराज, यानी मुख्य रानी से पैदा बच्चा युवराज कहलाता था। राजा का जो बेटा होता था युवराज कहला जाता था, उसको बोलते थे क्या, युवराज बोलते थे, जो राजकुमार जिसे बोला जाता, राजकुमार युवराज। ये हमने उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत भौगोलिक विस्तार को और राजनीतिक विस्तार को हमने अच्छी तरह से देख लिया। इसके बाद हम कल का चर्चा करेंगे, 2 बचा है धार्मिक और आर्थिक। इसी के साथ धन्यवाद।